हेलो जी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका दोस्त तेज से हेल्पर और आज के वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक और नया पजल। तो इस पजल का नाम है यार सिटिंग अरेंजमेंट इन द इवेंट। ठीक है, तो बहुत सारे लोग थे यार। ठीक है, बहुत सारे लोग में क्या हुआ कि जो लोग थे ना वो वेट कर रहे थे एक लाइन के अंदर ताकि वो एक 100 सीट इवेंट को अटेंड कर सकें। यानी जो भी इवेंट हो रहा था वहाँ पे सिर्फ 100 ही सीट थी। तो मैक्स एक लड़का था, ठीक है, वो लाइन में सबसे आगे था जो कि वेट कर रहा था इस इवेंट का। तो मैक्स जो है ना, जब इवेंट में अंदर गया तो वो अपना सीट नंबर ही भूल गया यार। तो उसने क्या किया, कोई भी रैंडम सीट को पिक कर लिया और वहां उस पर बैठ गया। ठीक है, उसके बाद जो भी पर्सन अंदर गया ना यार, उसने ये देखा कि जो इवेंट में उसकी सीट जो उसे असाइन हुई है, अगर तो वो खाली है वो सीट, तो वो उस पर बैठ जाएगा, नहीं तो वो भी कोई रैंडम सीट को चूज करेगा और उस पर बैठ जाएगा। तो जो सीट थी यार फुल हो गई और तुम थे लास्ट थे लाइन में। ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि तुम्हें वो सीट मिलेगी बैठने के लिए जो तुम्हें असाइन की गई थी। यानी क्या प्रोबेबिलिटी है यार कि जो सीट तुम्हें असाइन की, जो सीट का नंबर तुम्हें असाइन किया, तुम्हें वही मिलेगी। तुम्हें ये बताना है। तो मैं चाहूंगा यार तुम वीडियो को पॉज करो और एक बार खुद ट्राई करने की कोशिश करो। तो मैं उम्मीद करता हूँ यार तुमने ट्राई करने की कोशिश करी होगी। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि हम कैसे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि जो सीट का नंबर तुम्हें असाइन किया गया था वही तुम्हें मिले। तो यार जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हर पर्सन, जो भी पर्सन जो है इवेंट में जा रहा है, उसके पास तीन ही पॉसिबिलिटी है। या तो वो मैक्स की सीट को चूज कर लेगा क्योंकि मैक्स ने एक रैंडम सीट ले ली है, राइट। या फिर वो अपनी सीट को चूज कर लेगा और उस पर बैठ जाएगा। या फिर तीसरा केस कि वो तुम्हारी सीट को चूज कर लेगा, यानी क्योंकि तुम लास्ट पर्सन हो, वो तुम्हारी सीट को भी चूज कर सकता है। या तो वो तुम्हारी सीट चूज कर लेगा। तो यही तीन केस हैं यार, या तो वो मैक्स की सीट को चूज करेगा, या वो अपनी सीट को चूज करेगा, या फिर वो किसी और की सीट को चूज कर लेगा, राइट। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी यार मैक्स की सीट को चूज करने की, या फिर प्रोबेबिलिटी होगी तुम्हारी सीट को चूज करने की, दोनों ही बराबर हैं। ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी मैक्स की सीट को चूज करने की होगी किसी भी पर्सन के लिए, वही प्रोबेबिलिटी होगी उसकी तुम्हारी सीट को चूज करने के लिए। क्योंकि अगर वो अपनी सीट को चूज कर रहा है तो यार वो तो सही जगह पर ही बैठ रहा है, तो उस केस को तो कंसिडर करना ही नहीं है। उसका तो उस केस को कंसिडर करने का फायदा ही नहीं है। तो इससे मुझे ये पता चला कि जो प्रोबेबिलिटी होगी तुम्हारी तुम्हें सीट मिले या फिर तुम्हें सीट ना मिले, वो होगी इवन। ठीक है, तो जो केस है यार कि पर्सन किसी और की सीट को चूज करेगा, वो तुम्हें अफेक्ट नहीं करेगा। ये बात भी तुम्हें समझ में आनी चाहिए कि अगर वो तुम्हारी सीट को चूज नहीं कर रहा, किसी और की सीट को चूज कर रहा है कोई पर्सन, तो वो तुम्हारी सीट पर इफेक्ट ही नहीं करेगा। अगर वो किसी और पर्सन की सीट ले रहा है तो तुम पर तो वो इफेक्ट होगा ही नहीं। ठीक है, तो अब आगे समझते हैं। अब समझने वाली बात ये है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कोई तुम्हारी सीट ले वो इक्वल है कि प्रोबेबिलिटी वो जो पर्सन है वो मैक्स की सीट लेगा। यानी एक पर्सन के पास ये प्रोबेबिलिटी तुम्हारी सीट ले लेगा, या फिर वो क्या करेगा, या मतलब या तो वो तुम्हारी सीट ले लेगा या फिर वो मैक्स की सीट ले लेगा। हर पर्सन के पास यही चॉइस है। तो जब वो पर्सन मैक्स की सीट ले लेगा तो तुम्हें तुम्हारी सीट मिल जाएगी, लेकिन जब वो पर्सन तुम्हारी सीट ले लेगा तो तुम्हें वो तुम्हारी सीट नहीं मिलेगी। तो तुम्हारी सीट मिलने के तुम्हारे पास कितने चांस हुए, 50% चांस, और ये टोटली डिपेंड करते हैं दूसरे पर्सन पे। ठीक है, तो तुम्हें तुम्हारी सीट मिलेगी, तुम्हें तुम्हारी असाइंड सीट ही मिलेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी है यार 1/2। तो इस पजल में यार बस इतना ही था। मैं आपका दोस्त ऐसे हेल्पर मिलता हूँ आप मैं आपका दोस्त ऐसे हेल्पर मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नए पजल के साथ।